दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कीजिए। तो आज हम लोग जिस चीज पर चर्चा करने यहां आए हैं वो क्या है कि मीन लग्न वालों का ये जून का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार जाएगा। तो देखिए, अगर आप इस कुंडली को देखेंगे तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जिनकी कुंडली में पहले भाव में 12 नंबर पड़ा हुआ है वो लग्न कौन सी कहलाएगी? मीन लग्न कहलाएगी। और ये पूरी की पूरी कुंडली उन सभी लोगों की मीन लग्न की कुंडली कहलाएगी। और जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो की मीन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके एक बार वो वीडियो जरूर देखें कि मीन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। और अब आप देखिए कि जब ये स्थिति है और ये गोचर के हिसाब से सारे के सारे ग्रह इस कुंडली में मीन लग्न की कुंडली में लिख दिए गए हैं। तो ये गोचर क्या होता है? गोचर होता है कि ब्रह्मांड में इस समय जो ग्रह जिस राशि पर है उसके हिसाब से जो हमें लग्न है उसके हिसाब से हम सारे भाव में वो ग्रह लिख देते हैं। तो इस समय इनके जो सेकंड भाव में है वो कौन है? राहु और गुरु। तीसरे भाव में सूर्य और बुध। सूर्य 15 तारीख के बाद यहां आ जाएंगे 4th हाउस में। उसके बाद क्या है? 5th हाउस में इनके क्या है? मंगल और शुक्र। 8वें भवन में इनके हैं केतु और शनिदेव महाराज जो कहां है? 12th हाउस में 12वें भाव में। तो इस प्रकार से ये गोचर के हिसाब से कुंडली का सिस्टम हो गया। अब कुछ डेट्स ऐसी हैं कि इस महीने में कौन सी डेट अच्छी है, किस प्रकार का महीना जाएगा, तो वो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? चंद्रमा के हिसाब से। तो देखिए 1 तारीख से लेकर 1 जून से 3 जून का समय एकदम गुड समय है, इनका बढ़िया समय है। 4 तारीख से लेकर 20 तारीख पूरा का पूरा ये जो मेन टाइम है वो लव एंड रोमांस के लिए है। और जब आपका मन प्रसन्न होगा तो आपके कार्य भी बहुत अच्छे होंगे। अब बात करेंगे 4 से 20 के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर जो स्टूडेंट्स किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कहीं एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, मीन लगन वाले स्टूडेंट्स, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। या हमें जो हमारे ये स्टूडेंट्स होते हैं अगर कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि आगे हमें किस प्रकार से कार्य करना है, क्या क्या पढ़ना है, कहां कोचिंग लेनी है, तो ये समय उस डिसीजन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 21 से लेकर 30 तक थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, पैसा खर्च होगा मीन लगन वालों का। और दूसरी बात क्या है, हो सकता है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी इनको आए। तो ये वाला जो समय है थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा, थोड़ा खर्चा कराएगा आपका और थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी कराएगा। तो ये मेन डेट्स हो गई, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम कुंडली की विवेचना के ऊपर। मीन लग्न वालों का सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि इस लग्न का मालिक कौन है, राजा कौन है। तो देखिए इसका राजा है गुरु। तो गुरुदेव महाराज कहां बैठे हुए हैं? 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। तो गुरु के साथ कौन है? राहु। ठीक है, अब सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इस कुंडली में गुरुदेव महाराज के 2 हाउस के मालिक हैं। एक तो वो लग्न के मालिक हैं, मतलब मैं स्वयं, और हमारे कर्म के भी मालिक हैं। तो जब कोई भी स्वामी एक ही उसमें 2 ग्रहों को ले रहा है केंद्र में, तो उसकी विवेचना सबसे पहले अनिवार्य होती है। तो जब गुरुदेव महाराज हमारे 2nd हाउस में आ जाते हैं तो पैसे की तरफ से आपको सोचने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपका जैसा धन आ रहा है उसी तरीके से आता रहेगा। इस महीने में बहुत ज्यादा धन आगमन की कोई मैं आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसा फ्लो बना हुआ है आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। इसके साथ राहु भी है। जब भी कभी आप 2nd हाउस को देखोगे तो हम इसको क्या कहते हैं? धन भाव। और धन भाव के साथ साथ ये हमारा कुटुंब भाव भी होता है। तो देखिए जब भी आपको अपने किसी से भी बातचीत करनी है, किसी को भी सलाह देनी है, क्योंकि मीन लगन वाले लोगों का सबसे मेन काम क्या होता है? सलाह देना। ये बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। तो आपको सोच समझ के थोड़ा सलाह देनी है कि उसकी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है।
अब देखिए बात करते हैं आपके पराक्रम भवन की। पराक्रम भवन का मतलब क्या है? अच्छा, मैंने आपको भी ये बात बताई कि धनागमन का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा नहीं है। उसका कारण क्या है कि धन का जो मालिक है वो कौन है? मंगल। और मंगल है हमारे 5th हाउस में चल रहे हैं और नीच अवस्था में चल रहे हैं, मतलब लो एनर्जी में चल रहे हैं। इस वजह से धन बहुत ज्यादा जून के महीने में आपको आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की। अब पराक्रम भाव, तीसरा भाव क्या होता है? पराक्रम का भी होता है, हमारे छोटे बहन भाइयों का भी होता है, इलेक्ट्रिक मीडिया का भी होता है, लेखन, सब चीजों का होता है। मतलब जो चीज हम कॉमर्शियली बेचते हैं, दिखावा करते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उन सब चीजों का क्या हाउस है? 3rd हाउस है। तो जब हम तीसरे हाउस की चर्चा करते हैं तो इस समय जो सूर्य की पोजीशन है यहां 15 जून तक बहुत अच्छी बनी हुई है। आपके सारे काम, जो भी काम आप सोच रहे हैं, जिस फील्ड से भी आप जुड़े हुए हैं, उसको अगर हम विवेचना करें तो क्या होता है? बहुत अच्छे से आप लोग आगे बढ़ोगे। मतलब पूरा का पूरा जो गोचर है वो एक ऊर्जा लिए हुए है। अब इस ऊर्जा को इस्तेमाल कैसे करना है? जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं 15 जून तक आप उसमें काम कीजिए और लगातार आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अब आपको यह भी सोचना है कि जो 3rd हाउस का जो मालिक है वो कौन है? शुक्र है। तो क्या यहां बैठे हुए हैं इस समय? 5वें भाव से उनका संबंध बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि आप जरूरत से ज्यादा दिखावे में बिल्कुल मत जाइए। जैसे आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं और आप बता रहे हो कि मेरे पास 5000 रुपए हैं, तो यहां शुक्र क्या करते हैं? शुक्र है वैभव के मालिक, शुक्र है दिखावा। तो क्या चीज होती है कि यहां पर आपको थोड़ा दिखावे से बचना है। दूसरी बात यह कि जब बुध यहां पर आ जाते हैं तो क्या कार्य करते हैं? देखिए, जो चीज हमें जिससे जैसे भी बातचीत करनी है, हमें अपनी बात को अच्छे से रखना है, नहीं तो क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यहां पर आप लोगों को अति आत्मविश्वास से बचना है 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद, 15 तक तो यह सूर्य हैं, कोई भी आप बात कह दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको आगे बढ़ा देंगे। लेकिन जब यह बुध अकेले रह जाएंगे तो आपको क्या समझना है? अति आत्मविश्वास से बचना है। अब हम लोग बात करेंगे 4th हाउस की। देखिए 4th हाउस के मालिक कहां पर है? 12th हाउस में, मतलब यहां से 12th होता है ये। तो कहने का मतलब है, मैं आपको ज्यादा ज्योतिष में गहराई में नहीं ले जाना चाहता, मेन बात समझाना चाहता हूं कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो ये भाव ये हो गया। और ये भाव जो होता है ना हमारी मम्मी का भी होता है, मतलब माता का हाउस है। तो हो सकता है कि आपके रिलेशन उनसे थोड़े से बिगड़ जाएं या बात वो आपसे करना चाहें और आपके पास टाइम ना हो। तो इस सब चीजों को समझना है, उनके साथ रिलेशन भी अच्छे रखने हैं 15 जून के बाद। और अगर उनको कोई समस्या है तो उसका भी निदान आपको करना है। अब बात करते हैं हम इनके 5th भाव की। देखिए 5वां भवन हमारी संतान का होता है, 5वां भवन हमारी बुद्धिमत्ता का होता है, 5वां भवन हमें स्वास्थ्य, हम जितने अच्छे दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे, वो सब क्या है? स्वास्थ्य का भी भाव हमारा क्या है? 5म भाव है। और अगर हम बिजनेस के हिसाब से देखते हैं या शेयर मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो ये डेली बेसिस पे जो वर्क होता है ना, उसका भी होता है। तो यहां पर मंगल और शुक्र आपसे क्या कह रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में अपने भाग्य को आजमाइए। लेकिन मेरी आपसे एडवाइस ये है, कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप उसके अंदर कैलकुलेट होकर कार्य करते हो तो शेयर मार्केट से भी आपको प्रॉफिट होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से आपको यह समझना है कि देखिए मंगल नीच के चल रहे हैं, तो ऐसी गलती मत करिए, कैलकुलेशन जरूर कीजिए कि यहां प्रॉफिट है या नहीं। और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं मंगल, तो आपको आगे की ओर ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे, ये बात मैं मानता हूं। और जिन लोगों का अपने बच्चों से संबंध थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है होती है इसकी कि जो भी आपके बच्चे हैं उनकी बात सुनिए, उसके बाद आंसर दीजिए। और जो भी महिलाएं जैसे कंसीव कर लिया है जिन लोगों ने, तो मंगल की स्थिति जब यहां आती है तो वो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो महिलाएं
जो इस समय गर्भवती वगैरह हैं तो उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, मीन लग्न वाली महिलाओं को। अब बात करेंगे पंचम षष्ठम भाव की। षष्ठ का मालिक कहाँ है? अभी तो थर्ड में चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। जब ये 15 जून के बाद यहां आ जाएंगे तो फिर जो मैंने आपको स्थिति बताई है ना, ये थोड़ी सी 21 से 30 जून, इसमें क्या होगा, जैसे जोड़ों का दर्द वगैरह छोटी मोटी ये प्रॉब्लम्स आपको यहाँ क्रिएट करेंगे। छठे का आपका 7th भाव का स्वामी वहां चल ही रहा है। तो जिस प्रकार से भी आप अपनी स्पाउस के साथ जो भी बातचीत करेंगे साफ सुथरे शब्दों में करेंगे, कभी भी उनको ऐसा ना लगे कि आप उनसे कोई बात छुपा रहे हो। तो ये स्थिति बनी हुई है, ये भी आप ध्यान रखिए। और 7वां भाव हमारा किसका होता है? हमारे बिजनेस पार्टनर का भी होता है, और डेली जो हम लोग पैसा रोज कमाते हैं उसका भी होता है। और इसका मालिक कहां बैठा हुआ है? पराक्रम भाव में बैठा है। तो हर जगह पराक्रम आपका चल जाएगा, लेकिन जब आप इस माउस के साथ होंगे तो वहां पर अपनी वाणी को लगाम दीजिए, गुस्से को साइलेंट रखिए, और जो वो चाहती हैं या वो जो चाहते हैं उनके हिसाब से घर कीजिए। क्योंकि आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो कॉमर्शियल लैंग्वेज है वो कौन सा है? हमारा 3rd हाउस। और घर में अगर आप कॉमर्शियली बोलने लगोगे तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो घर में घर की भाषा, जिस प्रकार से भी आपका स्पाउस आपसे जो कुछ भी चाहता है उसकी डिमांड को आप पूरा कीजिए, फर्स्ट क्लास समझ आएगा। कभी भी अपनी कॉमर्शियल लाइफ को, क्योंकि बुध अभी वहां पर है, तो कॉमर्शियल लाइफ को अपने घर के जीवन में ना लेकर आए। देखिए केतु आए हैं आपके 8वें भवन में। 8वें भवन की चर्चा करते हैं। केतु क्या करते हैं? केतु हमेशा आपको उस स्थान से दूर लेकर जाते हैं, लेकिन साथ में क्या कहते हैं? 8वें भाव के कार्य भी आप कीजिए तो आपको अपनी स्टडी का लेवल, जो भी आप पढ़ते हो, पढ़ाते हो, कुछ भी हो, किस भी टाइप के बिजनेस में या सर्विस में हो, अपनी चीजों की स्टडी थोड़ा सा करते रहिए। मंगल अब जैसे हम लोग बात करेंगे कहां? 9वें भाव की। यहां नंबर कौन सा पड़ा हुआ? 8, और इसका मालिक कहां है? मंगल। तो इसका संबंध कहां से बन रहा है? पंचम भाव से। लेकिन यह मंगल नीच के भी है, यह भी आप ध्यान रखिए। भाग्य जागृत कब होगा? ज्यादा मेहनत करने से और गुस्से को साइलेंट रखने से। तो इस चीज से आप देखिए 10वें भाव का मैं संबंध आपको बता चुका हूं, 2nd से बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लाभ भवन की। लाभ भवन हमारा कौन सा होता है? 11वां हाउस, और वहां नंबर कौन सा पड़ा हुआ है? 10 का। मतलब शनिदेव महाराज जब 11वें भाव का मालिक 12th में हो तो इसका मतलब क्या होता है? खर्च कीजिए तब आपको बेनिफिट मिलेगा, खर्च करेंगे बेनिफिट मिलेगा। ये चीज आपके साथ इस समय जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं हम लोग 12th हाउस की। तो शनिदेव महाराज कहां पर हैं इस समय? आपके 12वें भाव में बने हुए हैं, और वो आपसे क्या कह रहे हैं? नींद पूरी लीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है? नींद का हाउस भी है हमारा 12वां हाउस। तो नींद पूरी लीजिए तब आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। दूसरी बात आपको क्या बात बता रहे हैं? जो भी आप किसी के लिए कार्य करते हो तो बिना पेमेंट के मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत आप करते हो, फायदा किसी दूसरे को मिल जाए। मतलब कहने का है, जिस फील्ड में आप कॉमर्शियल तरीके से उतरे हुए हो उस फील्ड में आप पेमेंट लीजिए और वर्क कीजिए। तो ये छोटा सा एक प्रयास रहा मेरा कि मीन लग्न वालों का जून का महीना किस प्रकार से जाएगा गोचर के अकॉर्डिंग। और हर व्यक्ति इस ऊर्जा का जो उपयोग करता है ना, वो अपनी कुंडली के हिसाब से ही करता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी एक छोटा सा प्रयास मेरा प्रेडिक्शन का था। मीन लग्न वालों का जून का महीना किस प्रकार से जाएगा, आपको इस समय का अच्छे से प्रयोग करना है। जो भी अगर आप लग्न नहीं समझ पा रहे हो कि मेरा लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है, या मेरी नक्षत्र कौन सा है, क्योंकि अभी जो वीडियोस आएंगी आपकी नक्षत्र पे भी आएंगी और हर ग्रहों के हिसाब से आपको क्या क्या फल मिलता है, इस टाइप की वीडियो नई नई रिसर्च के साथ आप सभी लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं लगातार। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए आप भूल जाओगे, अभी लाइक कर दीजिए। और आप लोगों ने इतना मेरे साथ समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।